अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है ज़ैनुल आबिदीन और आज की वीडियो में मैं आपके लिए एक बीस्ट काइंड ऑफ व्हीकल लेकर आया हूं जो कि है GMC Sierra 2014 मॉडल। और आज की वीडियो में इस गाड़ी को हम डिटेल से देखेंगे, इसका इंटीरियर, एक्सटीरियर और तमाम तर चीज़ें आपके साथ शेयर करेंगे। अगर इस वीडियो को देखने के बाद आप इस गाड़ी को ख़रीदना चाहें तो इससे रिलेटेड कोई भी इन्फॉर्मेशन आपने हासिल करनी है तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप कॉल कर सकते हैं, जो कि हैं सैगल मोटर्स और सैगल मोटर्स स्पोर्ट्स के। इस गाड़ी की रजिस्ट्रेशन सिंध की हुई है, 2014 का मॉडल है, GMC Sierra SLT वेरिएंट है। और चलें ज़रा गाड़ी के बारे में हम डिटेल से बात करते हैं। सबसे पहले तो मैं आपको इस गाड़ी को स्टार्ट करके दिखा देता हूँ, इसका स्टार्टअप, और फिर साथ ही साथ इसके एक्सटीरियर की लाइट्स को ऑन करते हैं और इसके बारे में हम डिटेल से फिर तफसील से एक एक चीज़ के बारे में बात करते हैं। इंटीरियर की तरफ अगर आप आएंगे तो इसका इंटीरियर इंतहाई शानदार है और ये रहा इस गाड़ी का स्टार्टअप। कुछ इस तरीके से ये गाड़ी आपको वेलकम करेगी। और अगर लाइट्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी आपको LEDs प्लस हैलोजन बल्ब्स का कॉम्बिनेशन ऑफ़र करती है। गाड़ी स्टार्ट हो चुकी है। अच्छा, ये इसके फ्रंट पर आप ये जो केज नुमा प्रोटेक्टर देख रहे हैं, ये ना सिर्फ गाड़ी की प्रोटेक्शन करता है बल्कि लुक वाइज भी एक पूरा डिफरेंट सी एक लुक प्रोवाइड करता है। और ये प्रॉपर मेटल का इसमें ये केज लगा हुआ है, जो कि अगर फ्रंट साइड से आप इसको देखें तो पूरी की पूरी गाड़ी की प्रॉपर प्रोटेक्शन करता है। अच्छा, अगर बैक साइड पर बात करें तो GMC की ब्रांडिंग है, इसके साथ साथ ग्रिल इसमें जाइगेंटिक किस्म की आपको मिल जाती है। और सबसे मेन चीज़ तो है इस गाड़ी की हेडलाइट्स। लाइट्स की बात करते चलें तो ये आपको LEDs और हैलोजन बल्ब्स का कॉम्बिनेशन ऑफ़र करती है। ये इसके DRLs आ जाते हैं, लो बीम LED में है, जबकि हाई बीम आपको हैलोजन बल्ब में दी जाती है। उसके अलावा इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स यहाँ पर आपको दिए जाते हैं, जो कि हैलोजन में ही हैं। इसके साथ साथ इस गाड़ी के ये जो बम्पर आप देख रहे हैं, ये मेटालिक फिनिश के अंदर आपको मिलेंगे। मेटालिक बम्पर इसमें आपको दिए जाते हैं और साथ ही साथ इनके ऊपर आपको एक्स्ट्रा क्लियरेंस लैंप्स का ऑप्शन भी मिल जाता है। और मैं आपको बताता चलूँ कि इस गाड़ी के ऊपर ये जो आप आफ्टर मार्केट ये लाइट्स देख रहे हैं, ये प्रोटोकॉल लाइट्स आप इनको कह सकते हैं या सिक्योरिटी लाइट्स आप इनको कह सकते हैं। ग्रिल के अंदर भी मौजूद हैं, ऊपर रूफ़ पर मौजूद हैं, और रूफ़ के ऊपर आपको एक्सिलरी लाइट बार भी LED के अंदर मिलता है। तो वो सारी चीज़ों से ये गाड़ी इक्विप्ड है। यहाँ पर इस गाड़ी के अंदर आफ्टर मार्केट 22 इंचेस के लाइट वेट अलॉय रिम्स इंस्टॉल्ड हैं, जिनके ऊपर आपको लो प्रोफाइल टायर मिल जाएगा, जो कि 285/45 की प्रोफाइल के साथ आता है। और ऑब्वियसली ये गाड़ी मल्टी लिंक सस्पेंशन यूज़ करती है, जिसकी वजह से राइड क्वालिटी तो इसकी बहुत ही शानदार किस्म की है। उसके अलावा यहाँ पर आपको इसकी ब्रांडिंग मिल जाएगी और साथ ही साथ 4x4 का बैज भी यहाँ पर मौजूद है। अच्छा जी, नीचे अगर आप आएंगे तो आप देखेंगे कि ये सिएरा की ब्रांडिंग यहाँ पर मौजूद है, प्लस ये क्रोम की ट्रिमिंग वगैरह आपको दी जाती है। डोर लैचेस इसके काफ़ी मैसिव किस्म के हैं, जो कि क्रोम फिनिश के अंदर आते हैं। और इसके साइड मिरर्स की अगर बात कर ली जाए तो ये डोर लैचेस के साथ मैच करके क्रोम फिनिश में डिज़ाइन किए हुए हैं। प्लस ये इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल होते हैं और रिट्रैक्टेबल भी होते हैं। ऊपर आपको इसमें प्रॉपर रूफ़ रैक लगा हुआ नज़र आ रहा होगा, जो कि यूटिलिटी के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। और इसके साथ साथ ये जो आप इसका रनिंग बोर्ड देख सकते हैं, ये भी प्रॉपर मेटल के अंदर ही डिज़ाइन हुआ हुआ है। और यहाँ पर आपका आ जाता है फ्यूल हेड ओपनर, जिसके ऊपर आफ्टर मार्केट ये क्रोम का कवर लगा हुआ है। और इसके साथ साथ ये है असल चीज़, बैक साइड पर कंप्लीट इसका जो फ्लोर है उसके ऊपर कैनोपी इंस्टॉल की हुई है, जो कि इसकी स्पेस को प्रैक्टिकल भी बनाती है और यूजेबल भी बनाती है। और इसके बीच में सीट्स वगैरह इंस्टॉल्ड हैं, तो प्रॉपर पैसेंजर्स के बैठने की जगह इसकी बैक साइड पर बनाई हुई है। ये यूज़लेस स्पेस नहीं है, इसको प्रॉपर तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। सो आइए गाड़ी के अंदर चलते हैं। रियर साइड की अगर बात करें तो ये एक जाइगेंटिक काइंड ऑफ व्हीकल है। अगर आप देखें इसको तो इसकी हाइट, इसकी वेट, मतलब ये डिफरेंट चीज़ है। GMC की ब्रांडिंग यहाँ पर आपको मिल जाती है। और इसके साथ साथ ये जो वेरिएंट है उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको मिलेगी SLT। उसके अलावा सिएरा का बैज यहाँ पर आपको दिया जाता है। और रियर लाइट्स की अगर बात करें तो ये वर्टिकल शेप के अंदर LED और हैलोजन के कॉम्बिनेशन में आपको लाइट्स मिलती हैं। और इसका ये जो रियर बम्पर है ये कंप्लीट मेटल और हार्ड प्लास्टिक के कॉम्बिनेशन में आपको मिल जाएगा। और यहाँ पर आपके पास अगर आपने इसके साथ ट्रेलर वगैरह टो करना है तो उसकी प्रॉपर माउंटिंग्स दी गई है। और इसके साथ साथ ये आपके इलेक्ट्रिकल कनेक्टर्स हैं, जो कि ट्रेलर को इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई करेंगे और वो सारे यहाँ पर लगेंगे। उसके साथ साथ ये आपके पास एक्स्ट्रा जगह है, आप इसके ऊपर पाँव रखकर ऊपर अगर आप इसके आना चाहें तो वो भी आप कर सकते हैं। और ये आपके पास लैच वगैरह है, इसकी मदद से आप इसके बैक हुड को ओपन कर सकते हैं। अच्छा जनाब, गाड़ी के अंदर आ जाते हैं। और ये गाड़ी एक लेफ़्ट हैंड ड्राइव व्हीकल है। और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका स्टीयरिंग व्हील बहुत ही लग्जरियस किस्म का डिज़ाइन हुआ है। ये एक 4 स्पोक लेदर स्टिच्ड वुडन कॉम्बिनेशन के साथ स्टीयरिंग व्हील में आती है।
जिसके ऊपर आपको यहाँ पर क्रूज़ कंट्रोल की ऑप्शंस मिल जाती हैं। यहाँ पर आपके पास मल्टीमीडिया कंट्रोल्स आ जाते हैं। GMC की ब्रांडिंग के साथ साथ एयरबैग का ऑप्शन भी मौजूद है। अच्छा जी, इसके साथ साथ ये आपके पास गियर नॉब आ जाती है और इसमें आपके पास पैडल शिफ्टर्स तो नहीं हैं, बट प्लस माइनस आप यहाँ से इसके गियर्स में कर सकते हैं। तो बेसिकली ट्रिपट्रॉनिक ट्रांसमिशन होती है जिसको आप मैन्युअली भी कंट्रोल कर सकते हैं। इसके साथ साथ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की अगर बात करते चलें तो आप इस गाड़ी को 6000 RPM तक रेव कर सकते हैं। यहाँ पर आपके पास 200 किलोमीटर्स तक इसकी स्पीड लिमिट की गई है। दरमियान में आपको फ्यूल इकोनॉमी वगैरह शो होती है और ये सारी चीज़ें इसके MI डिस्प्ले के अंदर मिलती हैं। यहाँ पर आपके पास और भी काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन है। सबसे ऊपर आपके पास बैटरी वोल्टेजेस की इन्फॉर्मेशन आ जाती है, इंजन हीट इंडिकेटर है, फ्यूल इंडिकेटर है और साथ ही ऑयल प्रेशर का इंडिकेटर आपको मिल जाता है। सो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर इसका काफ़ी खूबसूरत है, काफ़ी कलरफुल है और काफ़ी ब्राइट कलर्स को यूज़ करता है और दरमियान में MI डिस्प्ले के अंदर आपको इसकी सारी बाकी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। सीट्स की बात करते चलें तो ये गाड़ी ना सिर्फ हीटेड सीट्स के साथ आती है बल्कि वेंटिलेशन का ऑप्शन भी यहाँ पर हमारे पास मौजूद है और इसके साथ साथ इसकी सीट्स इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल हैं। ये लेदर सीट्स होती हैं जो कि आपको एक खूबसूरत कंफर्टेबल किस्म की राइडिंग क्वालिटी ऑफर करती हैं। और इसके साथ साथ यहाँ पर आपके पास डोर के ऊपर काफ़ी सारे कंट्रोल्स हैं, जिसमें सबसे टॉप पर अगर आप देखेंगे तो आपके पास आ जाते हैं मेमोरी सीट्स का ऑप्शन। उसके अलावा नीचे हमारे पास इलेक्ट्रिकली कंट्रोल्ड विंडोज़ हैं, सेंट्रल लॉकिंग सिस्टम है और सारे साइड मिरर्स के आपको यहाँ पर कंट्रोल्स मिल जाते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ साथ अगर आप यहाँ आएंगे तो आपके पास कुछ कंट्रोल्स हैं। सबसे पहले ये आपका ट्रेलर वगैरह का कंट्रोल यूनिट है, ट्रेलर की ब्रेक यहाँ पर मौजूद है और ये सारा अगर आपने इसके साथ कनेक्ट किया हुआ है तो उसकी ऑप्शंस हैं। उसके नीचे आपके पास डिफरेंशियल लॉक वगैरह का ऑप्शन आ जाता है और उसके नीचे अगर आप आएंगे तो यहाँ पर ये आपके पास आ जाती हैं ऑटोमेटिक हेडलाइट्स का ऑप्शन और यहाँ से आप इसकी बेसिकली हेडलाइट्स को ऑन ऑफ कर सकते हैं और डिफरेंट सेटिंग्स पर रख सकते हैं। प्लस इसकी लाइट के अंदर वाला ये जो नॉब्स के अंदर वाला एरिया है, इनमें आपको रेड कलर की लाइट चलती हुई नज़र आएगी। और यहाँ पर आपके पास ये इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को कम या ज़्यादा करने का बटन है। इसकी मदद से आप ये देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की ब्राइटनेस को आप अपनी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली कम ज़्यादा कर सकते हैं। कैबिन की बात करें तो सबसे पहले ये मिरर हमारे पास ऑटो डिमिंग के साथ आता है और इसके साथ साथ SOS कॉल का बटन यहाँ पर आपको मिल जाता है। और अगर आप नीचे आएंगे थोड़ा सा तो ये गाड़ी आपको एक स्क्रीन ऑफ़र करती है जो कि एंटरटेनमेंट स्क्रीन होती है और इसमें आपको काफ़ी सारी गाड़ी की इन्फॉर्मेशन मिलेगी। थोड़ा सा मज़ीद अगर नीचे हम आ जाएँ तो ये आप देख सकते हैं, ये इसका रेडियो और इंटरटेनमेंट सिस्टम का कंट्रोल है। बेसिकली मीडिया कंट्रोल बटन्स यहाँ पर हैं और उससे नीचे आपके पास डिजिटल ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल है। एक साइड का टेम्परेचर यहाँ से आप एडजस्ट करेंगे, दूसरी साइड का टेम्परेचर यहाँ से आप एडजस्ट करेंगे और ऑडी की गाड़ियों की तरह यहाँ बीच में आपको इसमें टेम्परेचर भी शो होता है। जो भी टेम्परेचर होगा वो नंबर्स की सूरत में आपको शो होगा। प्लस AC का सेपरेट बटन है और फ़ैन की स्पीड को आप यहाँ से बढ़ा या कम कर सकते हैं। इसके साथ साथ क्योंकि इस गाड़ी के अंदर हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स आती हैं तो ये सारे उनके कंट्रोल्स हैं ड्राइवर साइड के और ये हैं पैसेंजर साइड के हीटेड वेंटिलेटेड सीट्स के कंट्रोल्स। आपने ये चीज़ बहुत कम गाड़ियों के अंदर नोट की होगी, इसका ये जो ब्रेक पैडल है और एक्सेलरेटर पैडल है ये आप इलेक्ट्रॉनिकली ऊपर या नीचे मूव कर सकते हैं अपने फुट के साइज़ के अकॉर्डिंगली। आपने देखा होगा कि बाज़ लोगों का पाँव का साइज़ छोटा होता है तो वो इतने ऊंचे पैडल से कंफर्टेबल नहीं होते, तो आप अपने फुट के साइज़ के अकॉर्डिंगली इस पैडल को इलेक्ट्रॉनिकली ऊपर नीचे कर सकते हैं। ये फीचर बेसिकली F-150 रैप्टर में भी आता है। अच्छा गाइस, उसके अलावा आपके पास ट्रैक्शन कंट्रोल है, इसके ऊपर डोम लाइट आपको मिल जाती है और ये आपका आ जाता है डाउन हिल असिस्ट और या क्रॉल कंट्रोल आप इसको कह सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर 2 अदद पावर आउटलेट्स आपको मिल जाएंगे और इन सारी चीज़ों के साथ साथ यहाँ पर आपको लॉकेबल ग्लव बॉक्स ये गाड़ी ऑफ़र करती है, तो 2 ग्लव कंपार्टमेंट्स इस गाड़ी के अंदर आपको मिल जाते हैं। रूफ़ की अगर बात करते चलें तो यहाँ पर आपके पास सन शेड्स के ऊपर वैनिटी मिरर्स भी मौजूद हैं, प्लस लाइट का ऑप्शन भी मौजूद है और ये दोनों साइड्स पर आपको दिया जाता है और इसके साथ साथ आपको सन ग्लास होल्डर का ऑप्शन भी यहाँ ऊपर मिल जाता है। अच्छा गाइज, अगर मैं इसकी बैक साइड की बात करूँ तो F-150 की तरह उसमें जो एक्सट्रीम क्रू कैबिन वाला वेरिएंट आता है इसकी स्पेस भी बिल्कुल उसी की तरह है। यहाँ पर आपके पास ज़बरदस्त किस्म की लेग स्पेस मौजूद है, तो आप कंफर्टेबल होकर इसके बैक साइड पर बैठ सकते हैं। प्लस ये सीट्स बैक साइड पर बहुत कंफर्टेबल हैं और ये परफोरेटेड भी हैं, तो आप रिलैक्स होकर इसमें लंबे सफ़र पर भी जा सकते हैं। और आपके पास यहाँ पर आर्म रेस्ट भी मौजूद है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसके कप होल्डर्स की जगह बिल्कुल अजीब सी है, तो आर्म रेस्ट आप या तो आर्म रेस्ट यूज़ करेंगे या आप कप होल्डर यूज़ करेंगे। बहरहाल ये बाय डिज़ाइन ऐसा ही आता है। ऊपर आपके पास 2 अदद कैबिन लाइट्स मिल जाती हैं और मल्टीपल एयर बैग्स ये गाड़ी आपको ऑफ़र करती है, जिसमें पिलर्स के ऊपर हैं, डैशबोर्ड के ऊपर हैं, तो इस तरीके से इसमें आपको डिफरेंट जगहों पर मल्टीपल एयर बैग्स मिलते हैं। सेंटर कंसोल में आपके पास कोई रियर AC के कंट्रोल्स नहीं मिलते, इसमें सिर्फ ड्यूल जोन क्लाइमेट कंट्रोल आपको मिलता है जो कि फ्रंट से ही कंट्रोल होगा।
बैक साइड पर आपको ये पावर आउटलेट तो ऑफर करती है, लेकिन रियर पैसेंजर्स के लिए यहाँ पर कोई भी एसी के वेंट्स मौजूद नहीं हैं। सो ये गाड़ी आपको 5.3 लीटर V8 इंजन ऑफर करती है जो कि फ्लेक्स फ्यूल टेक्नोलॉजी के साथ आता है, और इसके साथ साथ ये 355 हॉर्स पावर प्रोड्यूस करता है 5600 आरपीएम पर, और 338 पाउंड फीट ऑफ टॉर्क प्रोड्यूस करता है 4400 आरपीएम पर। आपको इसका मैक्सिमम टॉर्क अवेलेबल होता है। यह इंजन 16 वाल्व होता है, ओवरहेड वाल्व टेक्नोलॉजी को यूज़ करता है, और इसके साथ साथ ये इंजन आपको 6 स्पीड शिफ्टेबल ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ कंबाइन करके दिया जाता है। इस इंजन की अच्छी बात यह है कि ये आपकी ज़रूरत के अकॉर्डिंगली V4 और V8 पर शिफ्ट होता रहता है। यानी कि अगर आपको पावर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत नहीं है तो ये इंजन एज अ V4 काम करेगा, जिसकी वजह से ये फ्यूल कंजम्पशन में काफ़ी आपकी बचत कर देता है, और जब आपको फुल पावर चाहिए होती है तो ये V4 के बजाय V8 पर शिफ्ट हो जाता है। ये था आज का रिव्यू 2014 GMC सिएरा का। कमेंट सेक्शन में बताइए कि ये बीस्ट काइंड ऑफ व्हीकल आप लोगों को कैसी लगी, और अगर इसको खरीदना चाहें तो ये यहाँ सैगल मोटर्स पर अवेलेबल है। स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर कॉल करें इससे रिलेटेड अगर आपने कोई भी इन्फॉर्मेशन हासिल करनी है तो। नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।